जो महिला रोज नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है, हो जाइए सावधान और मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, वरना आपकी एक छोटी सी गलती आपको पति को बर्बाद कर सकता है, आपका घर परिवार उजड़ सकता है। दोस्तों, मांग में सिंदूर भरना केवल एक सौंदर्य या फिर परंपरा नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में या सुहागिन स्त्री के सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर आप सही से मांग में सिंदूर न भरा और गलत समय पर अगर मांग में सिंदूर भर लिया, तो यही सिंदूर आपके पति की उम्र कम भी कर सकता है, आपके घर की सुख समृद्धि भी खत्म कर सकता है, आपके घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो आखिर किस तरह से मांग में सिंदूर भरना चाहिए, कैसे नियम अपनाने पड़ते हैं, सारी जानकारी मैं दूंगी। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कई सारी स्त्रियां यह गलतियां रोजाना कर रही हैं, और जिसका परिणाम यह है कि आज आपका पति रोजाना कमाने के लिए, धन जुटाने के लिए इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसको धन नहीं मिलता। आपका पति तरक्की कर पा नहीं रहा है, आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति में दूरियां आ रही हैं, परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, संतान में भी परेशानी आ रही है। लेकिन आज जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, क्योंकि दोस्तों, मेरी एक एक बात आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती करूंगी कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसीलिए वीडियो को अभी के अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए और राधे राधे अवश्य लिखिए। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में तरक्की करना चाहता है तो उसे नियम कायदों में रहना जरूरी है। आपको मैं बता दूं, हर महिला रोजाना सुबह नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर तो भरती ही भरती है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आप कर लेती हैं। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप रात्रि में सिंदूर लगाती हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। रात्रि में अपनी मांग में सिंदूर भरना पाप की गिनती में आता है। अगर आप रात्रि के समय कहीं बाहर भी जा रही हैं और अपनी मांग में सिंदूर भरना ज़रूरी है तो भर सकती हैं, लेकिन इसे जितना हो सके टालना चाहिए। रात के समय सिंदूर लगाने से नकारात्मक शक्तियों की नजरें पड़ जाती हैं और पति के ऊपर घोर संकट भी आ सकता है। इसीलिए रात्रि के समय मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आप कहीं शव यात्रा पर जा रही हैं या फिर कहीं शमशान जा रही हैं तो आपको भूल से भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। भूल से भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, वरना नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। वहाँ की अशुद्धियाँ, वहाँ की प्रेत आत्माएं आपको सता सकती हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी नकारात्मक जगह, मान लीजिए आप कहीं शव यात्रा में जा रही हैं या फिर कहीं पर भी आ जा रही हैं, तो आप कहीं पर किसी की मृत्यु हो गई, वहाँ पर जा रही हैं, तो वहाँ पर नया-नया सिंदूर लगाकर नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। साथ ही अगर आपका सिंदूर कहीं गिर जाता है, जी हाँ, अगर आपका सिंदूर गिर जाता है, कई महिलाएं होती हैं जो डिब्बी में सिंदूर रखती हैं, लेकिन सिंदूर गिर गया तो सिंदूर को वापस डिब्बी में नहीं भरना चाहिए। अगर वह सिंदूर गिर गया तो उसके पीछे कोई वजह होती है, और अगर आप वही सिंदूर वापस उठाकर अपनी डिब्बी में डालेंगे तो उसका उपयोग करेंगे, तो इससे आपके पति की तरक्की में बाधा आ सकती है, आपका पति सड़क पर आ सकता है, आपके घर परिवार में दोस्तों बहुत ज्यादा दरिद्रता का आपको सामना करना पड़ सकता है, आपके पति की उम्र भी कम हो सकती है। इसीलिए गिरा हुआ सिंदूर कभी उपयोग में मत लीजिएगा। साथ ही कई महिलाएं होती हैं जो अलग अलग जगह पर जाती हैं, मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए तो उनसे सिंदूर मत मांगिए, बिल्कुल भी नहीं मांगना है, और ना ही अपना सिंदूर किसी को देना है। कई महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि लाइए मुझे अपना सिंदूर दीजिए, मुझे मांग भरनी है, और ये कहती हैं अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती हैं किसी और से मांग कर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो इससे किसी दूसरे के पति की जो पनौती है वह आपके ऊपर आ सकती है, किसी दूसरे की नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। मान लीजिए आपका पति 100 वर्ष जिएगा, लेकिन जिससे आपने सिंदूर लिया उसके पति के ऊपर अगर कोई बला है तो वह आपके ऊपर आ सकती है। इसीलिए किसी से भी अपना सिंदूर ना ही ले और ना ही देना चाहिए। के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया।
अब अगली चीज़ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई सारी महिलाएं हैं जो आजकल केवल रंग वाला सिंदूर की यानी जो रेडीमेड आती है उसका उपयोग करती हैं मांग भरने के लिए, लेकिन वह सरासर गलत है। अगर आप अपनी मांग में रेडीमेड कलर वाला सिंदूर लगाती हैं तो इससे बचिएगा। आपको केवल नेचुरल सिंदूर ही अपनी मांग में लगाना है, यही धर्म कहता है। अगर आप इसका उल्टा करती हैं और आप रेडीमेड कोई भी कलर लगाती हैं अपनी मांग में केवल दिखाने के लिए, मैंने लगाया है सिंदूर, तो मत करना, वरना आपका घर धीरे-धीरे इतना बर्बाद हो जाएगा कि आप वहाँ से बाहर ही नहीं आ पाएँगी। आपका पति चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन आप तरक्की हासिल कर ही नहीं पाएँगे। देखिए, एक आदमी बेचारा दिन भर मेहनत करता है, अपने परिवार को दुःख भरी जीवन से बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी की तरक्की केवल उसी के हाथ में नहीं होती। उस आदमी की तरक्की का जो मार्ग होता है वह अलग-अलग जगह से होकर गुजरता है। पहली जो राह है वह तो खुद ही है, उसको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, को अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी पत्नी को भी नियम कायदों में रहना पड़ेगा। अगर पत्नी ही गलत कार्य करेगी, सही नियम नहीं अपनाएगी, तो फिर उसके पति की जो तरक्की है उस पर जो असर पड़ता है, साथ ही घर में अन्य लोगों के नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चाहे पति कितनी भी मेहनत करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी चीज़ों से होकर ही एक तरक्की का मार्ग गुजरता है। सभी चीज़ें अच्छी होना ज़रूरी है, केवल एक व्यक्ति कोशिश करे तो उससे कुछ नहीं होगा। सभी के नियम अपनाने पड़ेंगे। अगर आप नियम अपना रही हैं तो और आपका पति कुछ ध्यान नहीं दे रहा है तो उससे भी कुछ नहीं होना है। सभी को नियम में रहना पड़ेगा, हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। अगली चीज़ है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पति के बीच में लड़ाई हुई, फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से में या फिर उदासी में सिंदूर भूल से भी मत लगाना, क्योंकि जो मन की नकारात्मक ऊर्जा है वह असर डालती है। इसीलिए कभी भी अगर आप गुस्से में हैं, फिर भी आपका मन उदास है तो उस समय मांग में सिंदूर मत लगाना। इस बात का ध्यान रख लेना। और हाँ, कई औरतें होती हैं जो ज़रा-सा टीका लगा लेती हैं मांग पर, या तो आप केवल दिखावे के लिए करती हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इससे आपके घर की लक्ष्मी तो नाराज़ होंगी, आपके घर की अन्नपूर्णा भी नाराज़ हो सकती हैं। साथ ही आपके पति के ऊपर की जो देवी-देवताओं की छत्र छाया है, वह भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए माँग अगर भरनी है तो पूरी भरें, आधी टेढ़ी-मेढ़ी कैसे भी नहीं भरना है, केवल बीच में माँग भरनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप चाहती हैं कि पति में प्रेम बढ़े, तो आपको पूरी माँग भरनी चाहिए, वह भी असली सिंदूर से। आपको मैं बता दूँ, हिंदू धर्म में जो विवाहित स्त्री हैं, उसकी 2 सबसे बड़ी निशानियाँ हैं। पहला है सिंदूर और दूसरा मंगलसूत्र। विवाहित हिंदू महिला के लिए 16 श्रृंगार में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मंगलसूत्र की जगह कोई अन्य हार या आभूषण धारण कर लेंगे तो श्रृंगार को पूरा कर देंगे, लेकिन किसी भी रूप में सिंदूर के बदले कुछ और प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंदूर को लेकर हिंदू धर्म में बहुत सख्त नियम दिए गए हैं। दोस्तों, शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में मांग में सिंदूर तो भरती ही हैं। आइए जानते हैं, बिल्कुल सुनिए, आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में मंगलवार का जो दिन है वह हनुमान जी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर पर माता सीता का सिंदूर लगा लिया, तभी से मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। वहीं भारत के कुछ क्षेत्रों में, कुछ समुदायों में बुधवार को भी सिंदूर नहीं लगाया जाता। आपको मैं बता दूं, मंगलवार के स्वामी ग्रह मंगल है, जो एक कठोर ग्रह है। इसका संबंध दोस्तों स्वभाव में अग्रता बढ़ाने में माना गया है। इसीलिए मान्यता है कि मंगलवार को सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में पति में झगड़े की बढ़ते हैं, घर में कलह भी बढ़ता है, घर की सुख समृद्धि पर असर भी पड़ता है। साथ ही दोस्तों, कुछ नियम और हैं, ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण बन जाएगा। पति दिन प्रतिदिन बर्बाद होता चला जाएगा, घर भी बर्बाद होता चला जाएगा, यहाँ तक कि पति कंगाल होगा। पति की इतनी खराब हालत हो जाए कि वह इतना बीमार हो जाए कि उठने के काबिल ही ना रहे। तो आइए ध्यान से सुनिए।
आपका अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी को नहीं देना है। मैंने आपको तो बता दिया, लेकिन कभी भी बिना नहाए मांग में सिंदूर भी नहीं लगाना है। जी हाँ, कई औरतें हैं जो बिना नहाए मांग में सिंदूर भर लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। साथ ही मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अगर आपका मासिक धर्म है तो इसके दौरान आपको मांग में सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। साथ ही गीले बालों में सिंदूर मत लगाना, क्योंकि गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर पड़ जाता है। और साथ ही सगे रिश्तेदारों और ससुराल पक्ष को छोड़कर किसी और के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी रिश्तेदार किसी ससुराल पक्ष के पैसे से ठीक है ले लिया, लेकिन किसी और के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर मत लगाइए। वहीं दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे भूल से भी बालों में छिपाने की गलती ना करें। छुपाना नहीं है, लोगों को दिखाना है। साथ ही अगर आप सुबह सुबह रोजाना नहाती हैं, धोती हैं और फिर अपनी मांग में असली सिंदूर लगाती हैं, तो इससे पति की तरक्की होती है। इससे पति की तरक्की करने की आसानी होती है और पति की उम्र भी बढ़ती है। लेकिन एक खास उपाय मैं बता दूं, वो कर लिया तो आपका घर खुशियों से भरा रहेगा, धन दौलत से भरा रहेगा। क्या करना है ध्यान से सुन लें। आपको जो सिंदूर है, उस सिंदूर के अंदर बिल्कुल हल्की सी हल्दी आपको मिलानी है। हल्दी का जो तात्पर्य है, वो हमारे धर्म से बहुत महत्व रखता है। माना जाता है कि जो इसने सिंदूर में हल्दी मिलाकर चुटकी भर हल्दी, वह भी असली हल्दी मिलाकर अपनी मांग भरती हैं, तो उसके पति की जो तरक्की है वह शीघ्र अतिशीघ्र शुरू हो जाती है। चमत्कारी रूप में उसका पति तरक्की करने लगता है। इतना धन आता है कि उसके घर में धन रखने की जगह तक नहीं बचती। तो वह जो उपाय है, जब आप कर रहे तो किसी को बताना मत। अपनी ननद, अपनी जेठानी, किसी को भी नहीं बताना कि मैं सिंदूर में हल्दी डालकर अपनी मांग भरती हूँ। किसी को बताना नहीं है, चुपचाप कर लेना है। बाजार से ओरिजिनल जो हल्दी की गांठ आती है उसको लीजिए और उसे अच्छे से पीस लीजिए पाउडर बनाकर। उसे अपने सिंदूर में चुटकी भर मिला लीजिए ताकि दिखे नहीं, और फिर उसे अपनी मांग में भरना है। रोजाना सुबह सुबह नहाने के बाद और फिर देखो चमत्कार, आपका शुक्र मजबूत, आपके पति का शुक्र मजबूत, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा आना शुरू हो जाएगी। कई स्त्रियों ने यह उपाय किया और आज वह परिवार की जो नींव है वह बहुत ही मजबूत हुई। उसका पति तरक्की कर रहा है, बड़े बड़े बंगले बने। जो झोपड़ी में रहते थे वो बंगलों में चले गए, जो साइकिल चलाते थे वो कारों में आज घूम रहे हैं। इतनी तरक्की होती है, तो यह उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कितनी तरह अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।